मेरी बहनों, शोहरों का कभी भी शोहरों के साथ गद्दारी न करना, कभी शोहरों को बद्दुआ न करना, उनसे लड़ना झगड़ना नहीं, उनका कहना मानना, उनका अदब व एहतराम करना, उनके सामने अच्छे अंदाज से पेश आना। ये शौहरी तो औरत के लिए सब कुछ है। मुझे बता इसके अलावा कौन है? कौन है इसके अलावा? औरत का शौहर के अलावा है कौन? सगा बाप तक नहीं है। शादी कर दी, बाप अपने हक से उतर गया, भाई अपने हक से उतरा, सारे लोग, मां अपने हक से उतरी। जब शौहर के घर आई, आने के बाद में शौहर के जब यहां आई ना, आने के बाद में अगर इत्तेफाक से, मुझे बता, तुम देखते हो समाज के अंदर तलाकें होती हैं, इत्तेफाक से अगर किसी औरत को तलाक हो जाए ना, अल्लाह अकबर, जब अपने घरों में जाती है ना, अपने जब मैके जाती हैं, मुझे पता तो सही, जब शादी से पहले उस घर की वो रानी बन के रहा करती थी, शादी से पहले पापा की परी बन के रहा करती थी, भाई प्यार किया करता था, बहनें प्यार किया करती थी, अब्बा प्यार किया करता था, माँ प्यार किया करती थी, इतना प्यार करती थी बेटी से, कितनी मोहब्बत करती थी बेटी से, ओ मेरे प्यारे, इतना प्यार करती थी। अगर कोई चीज मांगती बेटी, माँ बाप उसको ला करके दे देते, ले मेरी प्यारी बेटी इसको खा। अपनी परेशानियों को, अपनी जो परेशानी सामने आती थी, परेशानी को बर्दाश्त करके अपनी बेटी की हर ख्वाहिश को पूरा किया करते थे। लेकिन मेरी प्यारी बहनों, मेरी इस बात को जरा गौर से सुनना, जिस घर में शादी से पहले मैं इज्जत की नजर से देखा जाता था, जिस घर में तुम्हारी इज्जत किया जाती थी, इस घर में तुम्हारे हर काम को माना जाता था, तुम्हारी हर बात को माना जाता था, तुम्हें गोदी में उठा करके खिलाया जाता था। लेकिन जिस दिन तू उस घर से टोली में निकलेगी, जिस दिन तेरी शादी होकर के तो अपने ससुराल आएगी, उसके बाद में 1-2 महीना, साल 2 साल के बाद में जब तू अपने घर जाएगी, तुझसे कोई इस अंदाज से फिर पेश आने वाला नहीं। रखेंगे तो जरूर, लेकिन तुझसे कोई इस अंदाज से पेश नहीं आएगा। तेरी भाभियां भी कहेंगी, कहां से मनहूस कहीं की आ गई है, यहीं पर पड़ी रहती है। अल्लाह अकबर, जो बाप प्यार करता था वो बाप भी इस अंदाज से न देखेगा, जो माँ प्यार करती थी वो भी इस अंदाज से न देखेगी, जो भाई प्यार करता था बीवियों के चक्कर में आकर के तुझको छोड़ देगा। तो मेरी प्यारी बहनों, जब शौहर का साया सर से जाता है, जब शौहर का छूट जाता है, जब शौहर का साया सर से चला जाता है, तो मेरी प्यारी बहनों, फिर बाप का घर काम नहीं आता है, फिर बाप काम नहीं आता है, फिर माँ भी काम नहीं आएगी, कोई काम नहीं आएगा। मेरी प्यारी बहनों, जैसी जिंदगी शौहरों के घर में जो गुजार लोगी, वो अपने मायके में, अपने बाप के घर में, अपनी माँ के घर में, अपने भाई के घर में कभी ऐसी जिंदगी नहीं गुजार सकती। तो मेरी प्यारी बहनों, अगर चाहती हो बादशाहों वाली जिंदगी गुजारना चाहती हो, रानी बन के जिंदगी गुजारना चाहती हो, तो कभी भी अपने शौहर के लिए बद्दुआ ना करना, बल्कि अपने शौहर के लिए हमेशा ये दुआ करना, ऐ मेरे मौला, मेरे शौहर को हमेशा सलामत रखना। मैं दावे के साथ कहता हूँ, तेरे हाथ नीचे बाद में आएंगे, अल्लाह तेरी दुआ को पहले ही कबूल फरमा लेगा। मेरी बहन, पता है ना, बाप भी जाएगी 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, कुत्तों की जिंदगी भी अच्छी गुजरती है, कोई सही से देखने वाला नहीं होगा। तेरा शौहर ही तो सब कुछ है तेरे लिए। शादी से पहले तेरे बहुत से लोग थे, अब्बा भी थे, अम्मा भी थी, भाई भी था, बहन भी थी, तेरे बहुत सारे थे। लेकिन मेरी प्यारी बहन, जिस दिन तेरी शादी हुई तो शौहर के अलावा तेरा कौन है? तकालीफ में कौन काम आएगा? मुसीबत में कौन काम आएगा? तो कभी भी अपने शौहरों के लिए बद्दुआ ना करना, लड़ना झगड़ना नहीं, उनका कहना मानना, अदब व एहतराम करना। उनकी अगर कोई परेशानी हो ना, उनकी परेशानियों में उन्हें समझाना। मेरी प्यारी बहन, बस यही बात कह करके पूरी करता हूँ। अपने शौहरों का अदब व एहतराम करना, अदब व एहतराम करना, कहना मानना, कभी बद्दुआ न करना। मेरी इस बात को अपने दिल पर लिख के लेके जाना, अपने दिल पर लिखना। आज से निखार पैदा करना जिंदगी में। जो करेंगे करेंगे, लेकिन कभी अपने शौहर के साथ बदसलूकी न करेंगे, कभी बद्दुआ न करेंगे, अपने शौहर का हमेशा कहना मानेंगे। मेरी बहनों, अगर ऐसा करके ना दुनिया से जाओगी
तुम्हारी दुनिया भी कामयाब और इंशाअल्लाह आखिरत भी कामयाब हो जाएगी।